और संभल जाइए प्लीज़, हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ सब संभल जाइए, संभल जाइए प्लीज़। इस बात को सीरियस लीजिए। अब तो जैसे पहले बाहर देख रहे थे, वुहान में देख रहे थे, कहीं देख रहे थे, तभी हमारे दरवाजे पर खड़ा है, इस समय मेरे दरवाजे पर खड़ा है ये। विश्वास कीजिए आप इस बात का। मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है। हेलो जी, वेलकम है आपका मनुश्री ब्लॉग्स पर। कैसे हैं आप सभी? सभी ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। और कल हमने वीडियो हलवे पर लाकर छोड़ दिया था और आज मैं उस हलवे को आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। मैंने इसमें 1 कटोरी ले लिया है आटा। आटे वाला हलवा बना रही हूँ मैं। इसे मैं ले लूँगी और इसे थोड़ी देर बिना ही घी के भूनूंगी मैं। और इसमें डालने के लिए थोड़े से बादाम काटेगा आर्यन। मैं बिना घी के भूनूंगी इसे थोड़ी देर, उसके बाद घी डालूंगी। और मैं इसमें ढेर सारा घी डालने वाली हूँ, ढेर सारा घी डालूंगी। पता नहीं आर्यन को नुकसान करेगा या फ़ायदा करेगा, मुझे पता नहीं, लेकिन इसका मन है कि आटे का बना लो तो मैं आटे का ही बना रही हूँ। इसलिए इसने कुछ खाया ही नहीं ढंग से। बादाम काट ली बेटे थोड़े से। इसे मीठा करने के लिए ना मैं 2 गुड़ लूँगी और थोड़ी सी लूँगी चीनी। और देखो ये काफ़ी कुछ भुन गया है, खुशबू आने लगी है इसमें से, ब्राउन कलर हो गया है आटे का। ये देखो आप। अब इसके अंदर घी डालूंगी मैं। पहले सिरों से नहीं घी डाला है मैंने, अब डालने वाली हूँ मैं इसमें घी। बिना सोचे समझे जितना मर्जी आपके पास हो घी बस डाल लो। जिसमें जितना इसमें घी होगा उतना ही अच्छा लगेगा ये। मैं थोड़ा सा डाल के भूनूंगी, ज़्यादा भी नहीं भूनना क्योंकि कड़वा हो जाएगा। देखो ये इसमें भी मैंने पानी नहीं डाला है, पानी तो मेरा यूँ उबल रहा है। थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चीनी लेके अभी तो मैंने इसमें सिर्फ आटा भुना है और इतना घी डाला है इसमें। जो प्रसाद वाला हलवा बनता है ना आटे का, वो वाला टेस्ट लाना सोच रही हूँ इसमें। मैं देखती हूँ आता है कि नहीं। बादाम काट लिए हैं, लाओ दो बादाम में। हाँ बेटा, ये बन गया मेरा शीरा, जिसे मैं मीठा करने के लिए छानने वाली हूँ इसमें। हाँ बेटा, जी बेटा। हैं? आटे की खुशबू यहाँ तक आ रही है। अच्छा देखो कितना खिला खिला सा हलवा बना है, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही बढ़िया। खुद ही तारीफ कर रही हूँ। आप कैसे ले बनाते हैं जरा कमेंट करके बताइएगा। ग्लूकोज की किसकी खुशबू आ रही है? अच्छा जी, वेरी गुड। कढ़ाई भी सरक रही है मेरी। देखो इसमें घी की मात्रा इतनी हो गई है कि बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा कढ़ाई पे। देखो पूरी कढ़ाई साफ है। ये पहचाने के हमने इसमें कितना घी डाला है। बिल्कुल कढ़ाई बिल्कुल साफ है। ये देखिएगा हमारा हलवा हो चुका है तैयार। पता नहीं स्वाद कैसा है, स्वाद बताएगा आर्यन खाने के बाद। खिला खिला बना है, गांठें बिल्कुल नहीं पड़ी हैं।
Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling, and nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moonlight surrounds us. You look into my eyes, together feel so high. To make हेलो वेलकम, आप सभी का स्वागत है मुंशी व्लॉग्स पर। मियाओ और किस चीज की जिद कर रही है? पिकाचू। ये खिला कर रखा है आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि पिकाचू क्या होता है, कौन होता है। पिकाचू की और तुम क्या बनी हुई हो ये? डोरेमोन। डोरेमोन बिल्ली बिल्ली में ऊँचे। साइड होने एक बार। अरे ऐसे नहीं, मुंडी घुमा, मुंडी। ये देखो, इसमें पहले से जो दही रखी हुई थी वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर ली है और इसमें थोड़ा सा जामुन लगा के लगभग 1-1.5 चम्मच के लगभग जामुन लगाया है मैंने इसके अंदर। जामुन ही बोलते हैं ना उसको, खट्टा जो हो जाता है वो। मेरी मम्मी यहाँ तो जामुन ही बोलती थी, तो मैं भी जामुन ही बोल रही हूँ। वो लगाया है इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसका रिज़ल्ट देखती हूँ मैं कि इसमें कैसे दही जमता है। आप सबके साथ शेयर करूँगी, जैसा भी जमता है वैसा ही शेयर करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। कैसा जमता है इसमें। मैंने इसमें से दूध लिया है और इसमें जमाने के लिए रखा है। इसको कवर कर दूँगी, ढक दूँगी। और बनाया है मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है, जो अब गरम करूँगी मैं। काफ़ी देर पहले बन गई थी जी। तो हम सुबह इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि कैसी जमती है। जी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक हो ना? अपने परिवार में सभी स्वस्थ है ना? और कई दिन के बाद आज ब्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि उस दिन मैंने किया था जिस दिन हलवा बनाया था, वो मदर्स डे से भी एक दिन पहले क्या शूट किया हुआ था। वो मदर्स डे के दिन भी शूट नहीं किया था, वो एक दिन पहले शूट किया हुआ था, क्योंकि बहुत बोरियत सी हो रही थी आर्यन को भी, मनुश्री को भी, तो तब मैंने वो शूट किया था। तो अब उसके बाद हलवा बनाया था मैंने, और हलवा आप सबके साथ आज की वीडियो में शेयर किया जा रहा है वो। तो आप कैसे बनाते हैं या आपको कैसा अच्छा लगा कि नहीं लगा वो ज़रूर बताइएगा। और गर्मी के क्या हाल चाल हैं आपके यहाँ वो भी ज़रूर बताइएगा। और कोरोना के क्या हाल चाल है वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी अभी हमारे घर में बहुत तेज़ झगड़ा हुआ था कुछ देर पहले। मैं आज दवाई लेने गई थी रुद्रपुर, और वहाँ से दवाई लेके आई हूँ मैं। मेरे 2-3 टेस्ट थे जो नॉर्मल आए हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, अभी भी मेरे मसल्स और मुझ में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी। और मैं आपसे एक बारे में और बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर भी डिस्टर्ब हो चुके हैं अब इस समय। डॉक्टर क्यों डिस्टर्ब हो चुके हैं, अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, मैं किसी की कही हुई बात नहीं सुना रही आपको, किसी की बताई हुई बात नहीं बता रही हूँ आपको, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैं किसी को नकल नहीं करती। एक्सपीरियंस ये है कि मैं कुछ दिन पहले गई थी, 1 हफ़्ता पहले गई थी, लगभग 1 हफ़्ता ही हो गया होगा, हाँ, क्योंकि 1 हफ़्ता कहाँ हुआ है अभी। 3 दिन की दवाई लेके आई थी मैं। मैं गई थी फ्राइडे को। फ्राइडे में मैं, मनुश्री प्लीज़ शोर नहीं करो, मनुश्री शोर नहीं मचाओ, मैं शूट कर रही हूँ कुछ। मैं बहुत सीरियस बात, आप देखो दोपहर बहुत तेज वो लगाए, तुम्हें थप्पड़ लगाए, फिर मैं मार दूंगी। मैं बकसती नहीं हूँ, फिर आपको पता है। मैं उसे भी कह रही हूँ और तुम्हें भी कह रही, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। देखो कैमरा ऑन है, इस समय अच्छा नहीं लगता ये सब। सॉरी, हाँ, ये पिटी है मुझसे, आज पिटी है ये, और पिटना भी ज़रूरी है। बच्चे भी डिप्रेशन में आ गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं डॉक्टर की बात कर रही हूँ आपसे, सॉरी, आपसे, उनसे, उनके लिए जो बोलना था वो आपसे बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर की बात कर रही हूँ कि डॉक्टर डिप्रेशन में थे वो, या क्या थे वो। उन्होंने जो मेरे 1 महीने पहले जो टेस्ट करवाए थे वही टेस्ट उन्होंने दोबारा से लिख दिए थे मेरे, यानी कि
फिर दोबारा से मैंने कहा सर आपने कहा था कि 6 मंथ तक आपको ये सारी जो ट्रीटमेंट चल रहा है कम से कम 3 मंथ के बाद आपके दोबारा से होंगे टेस्ट, और आप 1 महीने के बाद ही लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई है। और उन्होंने फिर उसके अपनी बात को मतलब हल्का ना करते हुए दूसरे टेस्ट लिख दिए मेरे लिए, जबकि मैंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने थायराइड का टेस्ट लिख दिया मुझे, जैसे कि मतलब कुछ ना कुछ कराना ही है टेस्ट, ऐसा करके लिख दिया उन्होंने। तो वो जितना खून बनता नहीं है शरीर में उतना वो टेस्ट के नाम पे निकाल लेते हैं हमारा। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। आज मैं कह के आई हूँ इस बात के लिए, मैंने कहा वो तो मिले नहीं है। तो हाँ मैं क्या कह रही थी कि वो जो डॉक्टर हैं वो इस समय डिप्रेशन में चल रहे हैं, और डिप्रेशन के बावजूद भी वो फ्राइडे में मैं दवाई लेके आई थी उनसे, जो ट्रीटमेंट शुरू किया था। उसके बाद आज मैं ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे को गई थी, तो कल फ़ोन किया था तो कल वो डॉक्टर नहीं बैठे थे, डॉक्टर पेशेंट नहीं देख रहे थे। और उस दिन भी वो मैं इनको बोल रही थी, मनुश्री के पापा को मैंने ये बात बताई, मैंने कहा मुझे डॉक्टर डिस्टर्ब लग रहे हैं, या तो वो टेंशन में है या किसी और चीज़ में है। और वो बात मेरी सही साबित हुई। वो कल भी नहीं बैठे, वो संडे को भी नहीं, संडे को तो ऑफ रहता ही रहता है, संडे में नहीं बैठे, मंडे में नहीं बैठे, ट्यूसडे में नहीं बैठे वो डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए। तो अब कोई बात बहुत, या तो इस समय पर डॉक्टर भी डिप्रेशन में आ चुके हैं, इस समय स्थिति बहुत भयानक बन चुकी है बाहर। अब क्या करना है, हमें हमारा ख्याल रखना है, हमें पुलिस के डर से नहीं, जो भी रूल्स हैं वो पुलिस के डर से नहीं फॉलो करने हैं, हमें वो डर अपने डर से फॉलो करने हैं, हमें अपनी सुरक्षा के लिए करने हैं। डॉक्टरों की कोई गलती नहीं कहीं से कहीं तक भी, वो कि हमें नहीं देख रहे हैं। अब ये बताइए आप, जब आपका पड़ोसी कोई कोरोना पेशेंट है तो आप उससे बच रहे हो, तो डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर आपका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे होंगे वहाँ जहाँ आप नहीं देख पा रहे हो अपने पेशेंट को। वो ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं हॉस्पिटल में वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि वहाँ पर वो भी तो डर रहे होंगे, उन्हें भी तो अपनी जान प्यारी है। एक डॉक्टर है, चाहे एक मजदूर है, चाहे कोई भी एक सब्जी का ठेला लगाने वाला भी है, उसे भी तो अपनी जान प्यारी है। वो जानबूझ के क्यों कहे कि सामने आग है मैं आग में हाथ डालूं। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान हमें अपना रखना होगा। हमें पुलिस से बिल्कुल नहीं डरना है, हमें अपने आप से डरना है, हमें अपने लिए डरना है, हमें अपने लिए सारे रूल फॉलो करने हैं, हमें अपने लिए घर से बाहर नहीं, जब तक 101% ना लगे कि हमें घर से बाहर निकलना है तब तक घर के बाहर बिल्कुल भी कदम ना रखें। प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब तक ना लगे कि 101% हमारा घर से बाहर निकलना कंपलसरी है तब तक घर से बाहर ना निकलें। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। और बहुत जल्द आपके साथ एक अपना आंखों देखा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें 9 तारीख को हमारे पड़ोस में ही एक ऐसा इतना गंभीर केस बन चुका है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसको सुन के और उसको देख के। कोशिश करूंगी कि उसे दिखा भी पाऊँ और सुनाऊंगी तो है ही, लेकिन अभी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो भी वीडियो देखते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुझे किसी को भी हर्ट नहीं करना है, सिर्फ आंखें खोलनी है, आपकी अपनी भी आंखें खोलनी है, आपकी भी आंखें खुलवानी है। कम से कम अब तो सुधर जाइए प्लीज़, कम से कम अब तो अपने अंदर बदलाव लाइए कि हाँ कुछ हो रहा है। देश दुनिया कितनी दुख में, कितनी तकलीफ़ में है, जिनके जा रहे हैं उनसे पूछ के देखें। मैं अपने पहचान वालों में से कम 10 लोगों को गिनवा सकती हूँ अभी पहचान वालों में कि वो अभी ये दुनिया छोड़ चुके हैं, जिनको सुन के ऐसे हो जाता है ना, वो वाली स्थिति है कि उसके साथ भी ऐसा हो गया, उसके साथ भी ऐसा हो गया, ऐसे हो जाती है ना सांस, वो वाली स्थिति मेरी 10 बार आ चुकी है इसी हफ्ते के अंदर, इन्हीं 10 दिनों के अंदर। और आंखों देखा केस, इतना रोई हूँ मैं, कैमरे के सामने मैं रोना नहीं चाहती हूँ। मन पक्का करके आपके सामने ये बात बता रही हूँ कि प्लीज़ अभी भी समय है, सुधर जाइए। जो वो होता है ना परम घर का जो हेड होता है, जैसे मनुश्री और आर्यनाथ झगड़ा कर रहे थे, मनु की बहुत गंदी आदत है, वो फेंक के मार देती है जो चीज़ हाथ में होती है उसके। जबकि मैंने उसे एक दिन और डांटा था, मारा भी था, 3-4 दिन पहले ही मारा था। आज फिर उसने वही गलती दोहराई। मैंने आज उसको फिर एक थप्पड़ लगाया है, कस के लगाया बहुत बढ़िया करके। उसके पापा भी खड़े थे वहीं पे। अब क्या होता है, बच्चों की गलती होती है, हम बड़े भिड़ जाते हैं आपस में। तो एक तो टेंशन का माहौल है ही सबके घरों में, तो डबल टेंशन का माहौल बन जाता है। अब कोई भी गलती करे तो मम्मी को ही कह देते हैं सब, माँ ने सिखाई होगी ये बात, माँ के जैसा कर रही है ये, माँ के जैसा कर रहा है बच्चा, लड़का करे या लड़की करे, गलती माँ की होती है हमेशा। वही फिर मेरा खून खौल जाता है, मुझे फिर गुस्सा चढ़ जाती है बहुत तेज़। तो यही मेरे घर में भी हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए इसलिए बहुत कम से कम बात करना चाह रही थी आपसे। आज का ब्लॉग इसीलिए शूट नहीं हुआ है, था कुछ शूट भी किया हुआ था, लेकिन क्या है कि सब जगह बंद पड़ा हुआ है, बाहर कुछ भी खुला हुआ नहीं है। सिर्फ सब्जी के ठेले, फलों के ठेले 12 बजे तक दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद वो भी बंद हो जा रहे हैं। सब्जी मैं भी लाई हूँ खरीद करके,
जो मैंने साफ़ करने के बाद फ्रिज में लगा दी हैं। आप भी जो ज़रूरी सामान है वही लेके आइए घर से बाहर से वही घर में लेके आइए और संभल जाइए प्लीज़। हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ सब संभल जाइए प्लीज़। इस बात को सीरियस लीजिए। अब तो जैसे पहले बाहर देख रहे थे, वुहान में देख रहे थे, कहीं देख रहे थे, तभी हमारे दरवाजे पर खड़ा है। इस समय मेरे दरवाजे पर खड़ा है ये। विश्वास कीजिए आप इस बात का। मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है। ऐसा ना लगे कि हमारे दुख का ये तमाशा बना रहे हैं, इसलिए मैं दिखा नहीं सकती आपको। लेकिन आप फील कीजिए प्लीज़, उस चीज़ को फील कीजिए कि आपके दरवाजे पर खड़ा है वो। ठीक है, आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी रूल्स फॉलो करेंगे और अपना अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी स्वस्थ रहें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।